इजराइल और हमास की लड़ाई को करीब 8 महीने हो गए हैं, पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी में है। आईसीसी की लिस्ट में हमास नेता याह्या सिनवार, इस्माइल हनिये और मोहम्मद दाइफ के नाम भी शामिल है। उधर अमेरिकी कांग्रेस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को चेताया है कि अगर उसने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इजराइल भी विरोध कर रहा है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या और क्या यह किसी को गिरफ्तार कर सकता है, साथ ही कौन कौन इसके मेंबर हैं। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या ट्रिब्यूनल है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के द हेग में है। आईसीसी की स्थापना साल 2002 में रोम समझौते के आधार पर की गई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर वॉर, नरसंहार, ऐसे अपराध जो मानवता के खिलाफ माने जाते हैं जैसे युद्ध आदि से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है या किसी व्यक्ति, देश अथवा संस्था के खिलाफ मामला शुरू कर सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिस रोम समझौते के तहत स्थापित हुआ, वह इसे मुख्य तौर पर 4 तरह के मामलों से निपटने का अधिकार देता है। पहला, जेनोसाइड, दूसरा मानवता के खिलाफ अपराध, तीसरा युद्ध अपराध और चौथा उकसाने वाले अपराध। कुल 124 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, जापान जैसे देश शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुल 6 भाषाओं में काम करता है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन और स्पेनिश शामिल है। तो आखिर ये अरेस्ट वारंट क्यों, आइए जानते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया और कम से कम 245 नागरिकों को बंधक बना लिया। इन नागरिकों को टॉर्चर किया गया, इनके साथ यौन हिंसा की गई और कईयों की हत्या की गई। ये सब वॉर क्राइम के दायरे में आता है। 8 अक्टूबर 2023 को 3 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट रफा, करीम शलोम और इरेस को बंद कर दिया गया, जिससे खाने पीने के सामान और जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हुई। भुखमरी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर मानवता के खिलाफ अपराध किया। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के तमाम ताकतवर देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर नहीं हैं। इसमें अमेरिका से लेकर रूस, चीन, भारत और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जब किसी व्यक्ति, देश अथवा संस्था के खिलाफ कोई मामला जाता है तो सबसे पहले प्रोसिक्यूटर ये देखते हैं कि क्या संबंधित व्यक्ति, संस्था अथवा देश के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं भी या नहीं। अगर उसे सबूत मिलते हैं तो वह जांच शुरू करता है। फिर आईसीसी के जजों से गिरफ्तारी वारंट जारी करने या समन का अनुरोध जारी कर सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल कुल 3 स्टेज में होता है। पहला है प्री ट्रायल स्टेज, जिसमें जज यह तय करते हैं कि संबंधित व्यक्ति, संस्था अथवा देश के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत है भी अथवा नहीं। इसके बाद ट्रायल स्टेज की बारी आती है, जिसमें जज उन सबूतों पर गौर करते हैं और फैसला देते हैं। सबसे आखिरी स्टेज है अपील स्टेज। इसमें संबंधित देश, संस्था अथवा व्यक्ति फैसले के खिलाफ अपील करता है। 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करती है। इसका फैसला फाइनल माना जाता है। तो आइए जानते हैं, क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस अथवा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। ये पूरी तरह अपने सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर है। इसके पास खुद किसी को अरेस्ट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी भी हो जाए तो गिरफ्तारी मुश्किल है। अगर कोई देश सहयोग के नाते किसी को गिरफ्तार करता है तो उसको आईसीसी मुख्यालय के डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अब तक कुल 46 अरेस्ट वारंट जारी कर चुका है और 21 लोगों को आईसीसी डिटेंशन सेंटर में रखा जा चुका है, जबकि 17 लोग भगोड़े हैं। पिछले साल साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई थी। उस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए थे। माना गया था कि आईसीसी के अरेस्ट वारंट के कारण पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जा सके थे। साउथ अफ्रीका में पुतिन को गिरफ्तार किए जाने का डर था, वो इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका आईसीसी का सदस्य है। हालांकि सदस्य होने के बावजूद भी कोई भी देश आईसीसी के आदेश मानने का बाध्य नहीं है। साल 2017 में सूडान के प्रमुख अल बशीर ने साउथ अफ्रीका की यात्रा की थी। आईसीसी ने 2009 में अल बशीर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, लेकिन तब भी साउथ अफ्रीका ने ना तो उन्हें गिरफ्तार किया और ना ही सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद पुतिन ने जिन भी देशों की यात्रा की है वो आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। पुतिन अब तक चीन, किर्गिस्तान, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।